अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। क्या? हे राम, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बाद एक ही नया। एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। अरे महाराज, लोग ये पूछ रहे हैं हम ऑफिस से घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये बता दो पहले। खैर, अब देखिए, ये जो मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, नोएडा चैनल्स एंड वगैरह वगैरह, वैसे ये इस तरह के सवाल नहीं पूछता है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब जब मैं अब ये बोल रही हूँ कि भाई देखिए इन्होंने ये सवाल पूछ लिए नितिन गडकरी से, इसलिए पूछ लिए क्योंकि खुद की गाड़ी पर आ रही है ना। देखिए ये बहुत क्लियर है, किसी को भी इनजस्टिस का तब तक पता नहीं चल पाता है, तब तक उसको इनजस्टिस फील नहीं होता है, जब तक उसके साथ खुद ना हो रहा। तो ये जो पत्रकार हैं, मेघा प्रसाद, खुद ही बता रही हैं कि 2023 में इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, तो वो मान के चल रहे हैं कि E20 कंप्लायंट है। वो कह रही है कि उनकी माइलेज गिर गई है, एवरेज बहुत कम आ रही है उनकी। और फिर भाई खुद के घर पे आ रही है, खुद के घर पे फर्क पड़ रहा है, खुद के जेब पे फर्क पड़ रहा है, तो सवाल तो करेंगे भैया। जब मौका मिला, नितिन गडकरी सामने बैठे हैं तो उनसे सवाल करने लगी, सवाल सही किए। और नितिन गडकरी के जवाब जिस तरह से फ्लस्टर्ड दिख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं जवाब देते हुए, परेशान दिख रहे हैं नितिन गडकरी, उसे समझ में आ रहा है कि अब ये जो एथनॉल वाला जो इनसे गड़बड़ हो गई है ना, ये इनसे संभाले नहीं संभल रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है। और इस पूरे इंटरव्यू में एक और चीज जो इन्होंने साफ कह दी, आप सोचिए, 53 लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में 53 लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में इस तरह की रील्स बनाई और E20 को लेकर ये सारी बातें कहनी शुरू की। ही रिमेंबर्स द एग्जैक्ट नंबर 53। और अभी अभी खबर ये आ गई है कि इनके बीजेपी के जो नागपुर के सोशल मीडिया हेड है, उनकी तरफ से FIR कर दी गई है 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। जो समस्या है उस पर काम नहीं करेंगे, ऑलवेज शूटिंग द मैसेंजर। ये आप लोगों के साथ देखिए हो रहा है। क्या क्या नाम है उनके, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मनीष कश्यप, देसी बॉयजर, हर्षित राठी और अंकलेश इनवती, इन चारों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है शिशिर अरुण त्रिपाठी की शिकायत पर, जो कि नागपुर बीजेपी सोशल मीडिया सेल के हेड हैं। ओके, अब ये देखिए मेघा प्रसाद क्या पूछती हैं। उनका सवाल सही है। वो पूछती है, मेरे पास पेट्रोल वाली एक कार है, पहले वो शहर के अंदर 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती थी, लेकिन अब वही कार सिर्फ 7 किलोमीटर प्रति एवरेज दे रही है। ट्रैफिक भी वही है, रास्ता भी वही है, फिर माइलेज इतना कम क्यों हो गया? नितिन गडकरी कहते हैं, आपने एवरेज कैसे चेक किया? मेघा प्रसाद कहते, जैसे पहले फुल टैंक करके किलोमीटर के हिसाब से चेक करते थे, आज भी उसी तरीके से हमने चेक किया। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि माइलेज ऐसे चेक नहीं होता, इसे सर्विस सेंटर की मशीन से चेक कराया जाता है। और इसके बाद मेघा प्रसाद ने कहा, यानी आप ये नहीं मानेंगे कि आपके ब्लेंडेड E20 पेट्रोल की वजह से मेरी गाड़ी की माइलेज कम हुई है, आप इस बात को नहीं मानेंगे। फिर देखिए, वो ये भी बोलती हैं कि अगर गवर्नमेंट इतना सेव कर रही है बाय यूजिंग E20, आप एक ये बात बताइए कि पेट्रोल जो है फिर वो सस्ता क्यों नहीं हो रहा हमारे लिए? तो गडकरी जी कहते हैं, ये मुझसे मत पूछिए, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर से जाके पूछिए। तो कहती हैं, अरे भैया आप ही तो हैं जो कि एथनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं। तो कहते हैं, ओह, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ सर्टिफिकेट। उफ, वैसे ये इंटरव्यू देख लीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों के मन में सवाल है नितिन गडकरी से, वो तो कुछ हद तक तो आपको पता चल ही रहा है कि इनके पास जवाब कुछ है नहीं। और ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी ना, जो एक पूरा गोदी मीडिया भी बचाते फिरते थे हर चीज पर, वो भी बचा नहीं पा रहे। भैया गाड़ी सबके पास है, सबको दिक्कत हो रही है, और वहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार भी अब इनको बचा नहीं पा रही। तो कह दिया सीधे, भैया आप ही जाके जवाब दीजिए, हमारे बस की नहीं है, हम लोग आपको बचा नहीं पाएंगे इस पूरे केस में। भाई सिंपल सी बात है, लोग ये बोल रहे हैं। जो लोग इन लोगों के पक्ष की बात करते हैं ना, वो लोग भी अभी देखिए, जैसे आनंद रंगनाथन, वो भी जगह जगह जाके एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है E20 का इस्तेमाल से, वो कह रहे हैं कि देखिए 3000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है 1 लीटर के एथेनॉल के लिए। इज इट इवन वर्थ इट? एनवायरमेंटल कॉस्ट कितना हो रहा है? लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी है लोगों की तरफ से, आम जनता के मन में ये सवाल बैठ रहा है कि एक बात बताइए ना, अगर मेरे पास E10 कंप्लायंट गाड़ी है तो उसको फेज आउट होने दीजिए ना। मेरे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि मैं E10 कंप्लायंट ही पेट्रोल उसमें डलवा सकूं? आप जबरदस्ती E20 क्यों उसमें डलवा रहे हैं? और मेरी गाड़ी खराब हो रही है, मुझे नहीं डलवाना वो, लेकिन सरकार ने सीधा मना कर दिया कि हम ये आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे। E10 हो, E15 हो, E20 हो, जो भी हो, आपको हम ये ऑप्शन भी नहीं देंगे। तो सवाल सबके मन में यही है, ये बैकडोर से अचानक से सरकार ने ये क्यों किया है? इसका जवाब कौन देगा और इसका जवाब है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे एकदम छुपे रास्ते से।
और तो और अगर इतना ही आपको लगता है कि आपने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया है, तो एक काम करते हैं ना, पूरे ऑटो इंडस्ट्री से, इंश्योरेंस कंपनी से ना एक पूरा साइन करवा लीजिए, सबसे आप एक सिग्नेचर कैंपेन करवा लीजिए, पूछ लीजिए सबसे, आर दे विलिंग टू से कि E20 से कोई नुकसान गाड़ियों को नहीं हो रहा है? आर दे विलिंग टू से इंश्योरेंस कंपनीज कि हाँ भैया नुकसान होगा तो हम है ना भरपाई करेंगे आपकी गाड़ी की? ये इतना बड़ा रिस्क इंश्योरेंस कंपनीज इस E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के नाम पर क्या ले सकती हैं? और अगर नहीं ले सकती हैं तो शक अपने आप और ज्यादा यकीन में बदल जाता है कि क्यों नहीं ले पा रहे। आप सोचिए ना, लोग अपने आप अगर महसूस कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में कितना फर्क पड़ रहा है, और फिर जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता ना, तो वो एक ही रटी रटाई स्क्रिप्ट आज तक के इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ये सब राजनीति की जा रही है मेरे खिलाफ। बेस्ट आंसर इज दिस ओनली, बिकॉज उनको शायद ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी इस तरह के जवाबों में फंस जाएंगे, गिर जाएंगे और बोलेंगे हाँ धन्य है महाराज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर के चंदा चोरी वाले इशू पर भी कितने लोग अगर सवाल नहीं कर रहे हैं, अनुपम खेर जैसे लोग आकर बोल के चले जाएंगे कि भैया मुगलों ने जो किया उससे ज्यादा बड़ा थेफ्ट, उससे ज्यादा बड़ी चोरी ये थोड़ी ना है, तो फिर चुप रहो। हो सकता है आप बोले हाँ भैया धन्य है प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों के अंदर ये ऐसे आया कैसे कि हमने प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही थी या नहीं भी हो रही थी, और हमने उस पर शक कैसे कर लिया? वो तो भगवान के लिए जा रहा था, ये जितने लोग थे ये लूट थोड़ी रहे थे, ये तो भगवान की सेवा में काम कर रहे थे। ये सब दूसरे लोग कर रहे हैं जिनका हमारे धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर इस तरह के लांछन लगा रहे हैं। ऐसा कह के आप फंस जाएंगे, यही कह के कि मेरे ऊपर राजनीति हो रही है, मेरे साथ राजनीति हो रही है, फंस जाएंगे। भैया देखिए नितिन गडकरी जी, जहां आप कुछ अच्छा काम कर रहे थे, आपकी लोग तारीफ कर रहे थे, आप हाईवेज बनाए जा रहे थे और बहुत सारे सफर आपने इधर से उधर कितनी जगहों पर 6-6 घंटे के सफर 3-3 घंटे के कर दिए, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, वो तारीफ आपको बहुत अच्छी लग रही थी। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब जब लोगों को दिक्कत हो रही है, उस हाईवे का क्या करेंगे? उस 6 घंटे की ड्राइव जो 3 घंटे में तब्दील हो गई, उसका क्या करेंगे? जब आदमी को इसी बात का उसको कंफर्मेशन नहीं है कि वो 1 घंटे भी ड्राइव कर पाएगा उस गाड़ी से, पूरे टाइम से सबकॉन्शियस माइंड में यही डर रहेगा, पता नहीं कहाँ रास्ते में रुक जाएगी ये गाड़ी, और नई गाड़ी। सो दिस इज अ वेरी बिग इशू राइट नाउ। और उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं या फिर लोग आपसे सवाल कर रहे हैं या लोग रील्स बना रहे हैं या ऐसी बातें बोल रहे हैं तो आप उनके ऊपर FIR करवा दें या आप उनके ऊपर कंप्लेंट्स करवा दें। जवाब दीजिए। लोगों के मन में शक शुबा है तो सरकार का दायित्व हमेशा ये होता है, क्योंकि आप जनता से चुनकर आते हैं, जनता के लिए आप काम करते हैं, और अगर जनता के मन में कहीं पर भी किसी भी बात को लेकर शक है तो उसका शक कैसे दूर करना है, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। आपके हिसाब से हो सकता है वो गलत सोच रहे हैं, तो वो क्यों गलत सोच रहे हैं, लॉजिकली उनका जवाब दीजिए ना। ये थोड़ी ना पेट्रोलियम मिनिस्टर से जाके बात कीजिए कैसे एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज ऐसे नहीं होती है, एंड देन एकदम हवा में स्वीपिंग कुछ भी जिसके कोई लॉजिक नहीं है। आप सोचिए इस पूरे इंटरव्यू में एक, जिनको हम गोदी पत्रकार कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, उनके सवाल हमें ज्यादा लॉजिकल लग रहे हैं देन योर आंसर्स, क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं। सो जस्ट सी कि वेयर इज द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम जब तक आप नहीं ठीक करेंगे ये सवाल बढ़ते रहेंगे, ये शक बढ़ता रहेगा। और जनता, और आपको अगर लगता है कि ये सवाल सरकार तक पहुंचने चाहिए और सवाल के जवाब सरकार से आपको मिलने चाहिए, तो मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सरकार तक, नितिन गडकरी जी तक तो पहुंच जाए। हमें तो इंटरव्यू भी नहीं देंगे खैर, लेकिन चलिए ठीक है, पहुंच तो जाए। सत्यमेव जयते।